35 रन पहले आएंगे या फिर 4 विकेट पहले आएंगे, क्या लगता है? वैसे क्रिस वॉक्स का अंदाज देखकर मुझे लग रहा है कि वो बैटिंग करने आएंगे, इसलिए मैंने कहा कि 4 विकेट, वरना मैं कहता कि 3 विकेट चाहिए। दोस्त, ये टेस्ट सीरीज ना याद रखी जाएगी, वन ऑफ द आइकॉनिक टेस्ट सीरीज, क्योंकि 5 टेस्ट मैच 5 दिन तक गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उस 5 दिन के अंदर जब आप बात करेंगे तो 2 अंग्रेजों ने एक्चुअल में इंडिया की नाक में दम किया। एक है हैरी ब्रूक, दूसरे हैं जो रूट। जी हाँ, वो जो रूट जो फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन थे, और इन्होंने क्लियर कर दिया जब सीरीज 1-1 से बराबर हुई, जब हम लीड्स हारे, बर्मिंघम जीते, उसके बाद जो रूट ने कहा कि लगता है वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट बैटर की जरूरत पड़ रही है उसके देश को। भाई तीसरे में 100, चौथे में 100, पांचवें में 100, मतलब गजब यार इंसान हो। अब 3 टेस्ट मैच में 300 कौन लगाता है, मुझे बताओ जरा। 3900 हो गए हैं। एंड अब कहानी बहुत आगे जा चुकी है, अब कहानी बहुत आगे जा चुकी है। फैब 4 की बात मत करो, फैब 4 से तो ऊपर निकल गए हैं। अब मेरे ख्याल से टक्कर वो है कि सचिन तेंदुलकर के जो 51 टेस्ट 100 है, उनका रिकॉर्ड तोड़ा जाए, क्या करे? नहीं मतलब वही लग रहा है। ऊपर से हैरी ब्रूक, ये अलग बंदा है भाई। ये टेस्ट, बताओ इनको टेस्ट और ओडीआई में फर्क होता है। अच्छा भला लग रहा था कि इंडिया जीत जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से कुटाई की, क्योंकि हमें विकेट मिल गए थे, लेकिन भाई साहब फिर जो रूट और हैरी ब्रूक, इन्होंने धुआं उठा दिया। मतलब एक तरीके से ना हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, इंग्लैंड के लिए पूरे का पूरा स्कोर कार्ड बदल दिया। कल जैक क्रॉली का विकेट चटकाया था, बेन डैकेट को आते ही निपटा दिया प्रसिद्ध कृष्ण, हालांकि वो 54 रन जरूर मार गए। देन उसके बाद कैप्टन ऑलीपॉप को एलबीडब्ल्यू किया मोहम्मद सिराज ने, लेकिन फिर जो रूट और हैरी ब्रूक, दोस्त इन्होंने हमारी लुटिया डुबो दी। 82 पर गिरा, मतलब 106 पर ऑलीपॉप आउट हुए थे, फिर 300, 106 से 301 पे जाके आउट हुए। वो 200 रन की पार्टनरशिप नहीं हुई, लेकिन एक और 150 से ऊपर रन की पार्टनरशिप, और आप समझ जाओ कि इंडिया क्यों मैच हारी, क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों लुटिया ले डूबे। 98 बॉल 1100, 2 छक्के 14 चौके, वैसे एक कैच मोहम्मद सिराज से छूटा था। ऐसा लग रहा है कि हम लॉर्ड से ओल्ड ट्रैफर्ड होते हुए आ तो गए हैं ओवल, लेकिन सिराज की किस्मत वहां से खराब थी। लॉर्ड्स में वो जो हुआ, बॉल रिवर्स के पीछे चली गई, कैच पकड़ा, पैर बाउंड्री पे टच हो गया, एज को बॉल बीट कर रही है, लेकिन एज ले नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं किस्मत थोड़ा सा धोखा दे रही है। बाकी जेकब बेथल को प्रसिद्ध कृष्णा ने बोल्ड किया, वो शॉट मतलब थोड़ा एग्रेसिव होकर शॉट मारने आए थे, लेकिन क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद कहानी बचती है अब जेमी स्मिथ, एक और विकेट कीपर बैटर, जिसके लिए सीरीज शुरू में तो बहुत तगड़ी गई, बट एकदम क्लासिक डाउनफॉल देखने को मिला। तो ऐसे में उनके पास मौका खुद को उठाने का और सीरीज में इंग्लैंड को इस मैच में जिताने का, सीरीज को हाई नोट पे फिनिश करने का। अब बैटिंग करने के लिए जेमी ओवर्टन, जेमी स्मिथ, क्रिस वॉक्स, गस एकिंसन और जॉश टंग बचे हैं। उम्मीद करूंगा सिराज जिस तरीके सुबह सुबह फ्रेश आए और इनको निपटाएं, मतलब सिराज, कृष्णा, आकाशदीप, वॉशिंगटन, रविंद्र जडेजा, कोई भी लेके जाए। लेकिन इस पिच में स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है दोस्त, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आप देखो उधर से हमारी तरफ से पेसर्स ने विकेट लिए, इंग्लैंड की तरफ से गस एकिंसन, जॉश टंग, जेमी ओवर्टन, तीनों के तीनों पेसर्स ने विकेट लिए। जो रूट, जेकब बेथल को कुछ नहीं मिला। इधर से वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, हालांकि कंपैरिजन नहीं है, रविंद्र जडेजा एक लेजेंडरी स्पिनर है, प्रॉपर स्पिनर। सेम गोज विद वॉशिंगटन सुंदर, वो भी एक प्रॉपर स्पिनर है। जेकब बेथल एक बैटिंग ऑलराउंडर है हु कैन बॉल, तो उसमें फर्क आ जाता है। लेकिन दोस्त फिलहाल तो विकेट तो नहीं मिला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। इंडिया फिलहाल बहुत फंसी हुई और टेंस सिचुएशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं 35 रन पे आप चांसेस ज्यादा फैंसी करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि यहां से इंडिया का बॉलिंग डिपार्टमेंट कुछ चमत्कार कर पाएगा? क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है, वरना आपका टिकट सीधा इंडिया वाले घर बार है। बहुत क्लियर है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।